अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ रुई की तरह हल्के फुल्के नरम मुलायम मुंह में घुल जाने वाले दही भल्लों की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इन्हें दही बड़े भी कहा जाता है। यकीन मानिए कि जिन्होंने कभी दही भल्ले नहीं बनाए वो भी इस रेसिपी से बिल्कुल बाजार जैसे परफेक्ट टेस्टी और मज़ेदार दही भल्ले बेहद आसानी से बनाकर तैयार कर सकेंगे। तो चलिए इन मज़ेदार से भल्लों को बनाना शुरू करते हैं। परफेक्ट और मज़ेदार दही भल्लों के लिए हमने यहाँ पर उड़द दाल का इस्तेमाल करना है, जिसके लिए मैंने इस कप से मीज़र करके 1 कप भरकर उड़द की दाल ली है, जो कि वज़न में 200 ग्राम है। और दाल को मैंने ओवरनाइट के लिए सोक कर दिया था, फिर अच्छी तरह से इसे धोकर इसके पानी को पूरी तरह से निथार दिया है। आप चाहें तो नीम गर्म पानी में 2 से 3 घंटों के लिए भी सोक कर सकते हैं, उससे भी दाल अच्छे से फूल जाती है। अब इस दाल को हम एक ग्राइंडर के जार में डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें 2 इंच अदरक के टुकड़े को इस तरीके से पतले स्लाइस में कट करके डालेंगे, ताकि इसे पीसने में आसानी हो। साथ ही 4 से 5 हरी मिर्चों को भी कट करके शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें हाफ़ टीस्पून भरकर नमक और 1/4 टीस्पून भरकर हींग पाउडर डाल देंगे। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, ताकि ये आसानी से पिस जाए। इसके बाद हम इसे कवर करेंगे और इस तरीके से बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। इसका हमने इस तरीके से फ़ाइन पेस्ट बनाना है। इस तरीके से थिक सा पेस्ट होना चाहिए। ये देखें कि हमने इसे चम्मच में लिया है और पलटने पर ये गिर भी नहीं रही। अब ये रेडी है, इसे हमने एक बाउल में शिफ्ट कर लेना है। अब मैं आपको दाल का टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए, जिस तरीके से बारीक वाली सूजी होती है। इससे ज़्यादा दरदरा पेस्ट नहीं बनाना है। अब हम इसे विस्क करेंगे, इस तरीके का विस्क कर लेंगे और हमें दाल को एक ही डायरेक्शन में फेंट लेना है, जिससे कि इसमें एयर भर जाएगी और हमारी जो दाल का पेस्ट है ना, वो बिल्कुल लाइट हो जाएगा। दाल को जब हम अच्छे से फेंट लेते हैं तो वो इस तरीके से क्वांटिटी में फूलकर डबल हो जाती है। इससे जो हमारे दही भल्ले हैं ना, वो बहुत ही लाइट और फ्लफ़ी बनकर तैयार होंगे। इसके लिए हमने इसमें कोई बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डालने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक पेस्ट है, इसीलिए हाथों में चिपकने लगता है। तो थोड़ा सा पानी आप हाथों में लगा लीजिएगा और फिर इस तरीके से इसके दही भल्ले बनाइएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इस तरीके से बड़े नींबू के साइज़ का पोर्शन लिया है और इस तरीके से हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक पैन में डाल देना है। हम इसे डीप फ्राई करेंगे, जिसके लिए हमने पैन में मीडियम हाई हीट पर ऑयल को गर्म कर रखा है। शुरू में हम इन्हें 4 से 5 मिनट तक एक साइड तक फ्राई करेंगे। जब हल्के से स्टिफ होने लगेंगे तब एक फोर्क से इस तरीके से हम इन्हें पलट देंगे और इस तरीके से पलट कर हमने गोल घुमाते हुए 5 से 7 मिनट तक मीडियम हाई हीट पर इन्हें फ्राई कर लेना है। और अब आप देख सकते हैं इनका कलर बिल्कुल गोल्डन हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हुए हैं, अंदर तक अच्छे से कुक हो गए हैं, क्योंकि ये लाइट होकर ऊपर की तरफ उठने लगे हैं। अब इस स्टेज पर हम इन्हें निकाल लेंगे और आखिर में हमने इनकी फ्लेम को हाई कर देना है, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना, वो निथर जाए। अब यहाँ एक बात का ख्याल रखें कि दही भल्लों को फ्राई करते के साथ ही आप इन्हें पानी में नहीं डालिएगा, नहीं तो इनके अंदर से ये गुठली की तरह सख्त हो जाते हैं। इसके लिए आप इन्हें 5 से 7 मिनट तक रूम टेम्परेचर पर रखिएगा। जब ये हल्के से ठंडे हो जाएं तब आप इन्हें पानी में शामिल कीजिएगा। और सबसे ख़ास बात यह है कि आप इस स्टेज पर इन दही भल्लों को स्टोर करके रख सकते हैं, जिसके लिए आप इन्हें जिपलॉक बैग में डालकर 2 से 3 हफ्तों तक फ्रीज़र में रखिएगा। और जब दिल चाहे तो आप इन्हें गर्म पानी में डालकर थो कीजिएगा और फिर सर्व कर लीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त और मज़े के बनते हैं। अब ये ठंडे हो चुके हैं, इन्हें हमने एक पानी के बाउल में डाल देना है और फिर इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रखेंगे, ताकि अच्छे से फूल जाएं। इतने वक्त में हम इनका दही रेडी कर लेंगे। अब यहाँ मैंने आधा किलोग्राम फ्रेश दही लिया है, जिसे मैंने घर में ही जमाया है। और घर का दही ज़्यादा बेटर होता है दही वड़ों के लिए, लेकिन आप चाहें तो बाज़ार का भी अच्छी क्वालिटी का दही ले सकते हैं। इसमें हम हाफ़ कप भरकर पिसी हुई चीनी डाल देंगे और साथ ही हम इसमें काला नमक डालेंगे 1 टीस्पून भरकर और फिर अच्छी तरह से इस दही को फेंट लेंगे। इस तरीके से फेंटना है कि दही बिल्कुल स्मूथ बन जाए। आप चाहें तो ग्राइंडर या मिक्सी के जार में डालकर भी फेंट सकते हैं। जब दही अच्छे से स्मूथ हो जाए तब हम इसमें हाफ़ कप भरकर दूध शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध डालने से दही का टेक्सचर ज़्यादा स्मूथ रहता है। यहाँ एक बात का ख्याल रखें कि आपका दही ज़्यादा थिक हो तब आप इसमें दूध या पानी शामिल कीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरीके से होनी चाहिए। अब ये रेडी है, इसे हम साइड में रखेंगे और भल्लों को चेक कर लेंगे। यहाँ हमारे भल्ले अच्छे से सोख हो चुके हैं। आप देखिए इनका साइज़ डबल हो गया है। अब आप देख सकते हैं दही भल्ले कितने परफेक्ट बने हैं कि बिल्कुल इस तरीके से स्क्वीज़ करने पर इनमें से पानी कितनी आसानी से निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छे से स्पॉन्जी हो गए हैं, पानी को दही को अच्छे से सोक कर सकते हैं। हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से थोड़ा सा पानी स्क्वीज़ करते हुए निकालेंगे और उसके बाद हम इन्हें दही में डाल देंगे। अब मैं आपको एक दही भल्ला तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए कितने परफेक्टली अंदर से भी कुक हुए हैं, अंदर से भी बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी हैं। अगर किसी के दही भल्ले बीच से सख्त रह जाते हैं या कोई गांठ वगैरह बन जाती है ना, तो इस रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा, बिल्कुल परफेक्ट दही भल्ले बनकर तैयार होंगे। अब इन दही भल्लों को हमने दही में अच्छे से स्क्वीज़ करके डाल दिया है और अब ये दही अच्छे से सोक कर सकें और इसे रखेंगे हम फ्रिज में, ताकि ठंडे हो जाएँ, क्योंकि दही बड़े या दही भल्ले ठंडे ठंडे ही मज़े के लगते हैं। अब इन भल्लों को हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखेंगे और बाकी के लवाजमात चेक कर लेंगे। यहाँ मैंने हाफ़ कप भर
भरकर पुदीने की चटनी ली है, जो कि बेहद आसानी से धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और लहसुन से बन जाती है। लेकिन अगर आपको इसकी वीडियो देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर खट्टी मीठी इमली की चटनी ली है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेहद आसानी से बेहद लाजवाब बनती है। इसके साथ ही मैंने कुछ पाउडर मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने 1 टीस्पून भरकर दरदरी कुटी हुई मिर्चें ली हैं, साथ ही 1 टीस्पून भरकर चाट का मसाला लिया है, 1 टीस्पून भरकर ज़ीरा पाउडर लिया है और 1 टीस्पून भरकर काला नमक लिया है। इन चारों मसालों से दही भल्लों का मज़ा बेहद बढ़ जाता है, बहुत ही इनका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। इन्हें हम साइड में रखेंगे और दही भल्ले जो हमारे ठंडे हो चुके हैं इन्हें हम सर्व कर लेंगे। मैंने इस वीडियो में आपके साथ परफेक्ट दही भल्लों की रेसिपी शेयर की है। अगर आपको बाकी की चटनियों या लवाजमात की रेसिपी देखनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेहद आसानी से मज़ेदार चटनियाँ बनकर तैयार होती हैं, जिन्हें आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। कई दिनों तक आप इन्हें रखिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और कई तरह की चाट में आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस तरीके से हरी चटनी भी इसके ऊपर पोर कर देंगे और जो मसाले हमने लिए थे ना, उन्हें हमने मिक्स करके इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। और इसी के साथ हमारे बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार ठंडे ठंडे नरम मुलायम दही भल्ले बनकर तैयार हो चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कितने स्पॉन्जी और मज़े के बनके तैयार हुए हैं। मुंह में जाकर घुल से जाते हैं और टेस्टी इतने हैं कि अगर आप इन्हें एक बार बना लेंगे ना तो बार बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। बेहद लाजवाब और मज़ेदार दही भल्ले हैं। जिस तरीके से बाज़ार में हमने दोने वगैरह में दही भल्ले खाए हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने इन्हें दोने में भी सर्व किया है। आप इन मज़ेदार से दही भल्लों को त्योहारों के लिए बना सकते हैं, दावतों पर तैयार कर सकते हैं या फिर रमज़ानों में बना सकते हैं। और गर्मियों के लिए तो ये सौगात होते हैं, जितने ज़्यादा टेस्टी उससे कहीं ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और अपनी फ़ीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। अगर आपने पहली दफ़ा दही भल्ले बनाने हैं या फिर कभी दही भल्ले नहीं बनाए या फिर आपके दही भल्ले परफेक्ट नहीं बनते, तो मेरी गारंटी है कि आप इस रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा। आपके दही भल्ले परफेक्ट ही नहीं, बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे। तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और अपनी फ़ीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ मज़ेदार से दही भल्लों की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।